हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसा आप सभी को पता होगा कि अगर मैं किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप इस टॉपिक को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 3 से 4 क्वेश्चंस। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे लेटर कोडिंग एक इसका पार्ट होता है, नंबर कोडिंग इसका एक पार्ट होता है, सिंबॉलिक कोडिंग इसका एक पार्ट होता है, मिक्स्ड कोडिंग इसका पार्ट होता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं एंड हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो हम डिस्कस करेंगे हर कैटेगरी। मैं कोशिश करूँगी हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसा कि अब एक नया साल शुरू हो गया है, इस साल आपके जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स आने वाले हैं आप उन सभी के लिए अच्छे से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग को जितनी बेहतर तरीके से समझ सके उतनी बेहतर तरीके से समझें और करिए इस पे खूब सारी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको लेटर्स के नंबर याद होने ज़रूरी हैं। जैसे लेटर्स के नंबर, जैसे ए होता है 1, बी होता है 2, सी होता है 3 एंड सो ऑन। तो उसके लिए ऐसा कुछ नीड नहीं हम कि लेटर्स लिखें A to Z और उसके बगल में उसकी नंबरिंग करें। जैसा देखें यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ई जॉटी। ई जॉटी वेयर ई स्टैंड्स फॉर 5, J for 10, O for 15, T for 20 एंड Y for 25। क्यों इजॉटी ही ले रहे हैं, कोई और टर्म क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 5 का मल्टीपल है, थोड़ा याद करने में इजी हो जाता है। अब इजॉटी का कंसेप्ट आपके दिमाग में है। अब मान लें सपोज आपको हमें लेटर नंबर आपको क्यू का निकालना हो। अब क्यू, अब लेटर्स तो हम सभी को याद होते हैं दैट इज फ्रॉम A to Z। अब क्यू का अगर हमें नंबर निकालना है तो ओ का नंबर क्या है? जैसा आप देख रहे हैं ओ का नंबर यहाँ 15 है। ओ के बाद आता है पी, तो पी क्या होगा 16। पी के बाद आता है क्यू, तो क्यू क्या होगा 17। मान ले हमको लेटर नंबर निकालना हो जी का। अब जी जैसा आपको पता है ई एफ जी, ई 5 है तो एफ क्या होगा 6 होगा, जी क्या होगा 7। सो इस तरीके से धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको लेटर्स के नंबर याद हो जाएंगे। कोई अलग से मेहनत नहीं करनी, कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करके A to Z एंड 1 to 26 नहीं लिखना। धीरे धीरे करेंगे आराम से 10 से 12 क्वेश्चन करते करते आपको सारे के लेटर नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इफ कस्टम इज रिटन एज UCTSMO देन हाउ पेरेंट बी रिटन इन द सेम कोड। अब सबसे पहली बात हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट कोडिंग है या इनडायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है, सिंपली जो लेटर्स होते हैं वर्ड के और जो लेटर्स होते हैं कोड के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है हमको, कस्टम, राइट। हमको यहाँ क्या दे रखा है, कस्टम दे रखा है। एंड जो कोड दे रखा है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, UCTSMO। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, सिंपली जो हमारा कोड होता है वो हमें गिवन होता है, हमको सिंपली पैटर्न बस क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। हमें इससे मतलब नहीं कि वो कोड आया कैसे, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या हम डिकोड करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, आप देखें यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सी है, सिमिलरली यहाँ पर भी सी है, आपने नोटिस किया। जैसे यहाँ पे यू है, सिमिलरली यहाँ पर भी यू है, आपने नोटिस किया। देन एस, हियर ऑल्सो एस, टी, हियर ऑल्सो टी, ओ, लास्ट में ओ, एम, इधर ओ, अब इधर भी एम है। अब इसका मतलब क्या है कि जो लेटर्स हमको गिवन थे वर्ड इन कस्टम, वही सेम लेटर्स हमको क्या गिवन है, कोड में भी गिवन है। अब सिंपली समझेंगे हम इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान जाए, अगर मैं पेयरिंग करूं, जैसे फर्स्ट 2 लेटर्स की पेयरिंग करूं, फर्स्ट 2 लेटर्स क्या हैं, सी यू है। अगर सी यू को मैं सिंपली रिवर्स लिखूं, सी यू को मैं रिवर्स लिख दूं तो क्या आएगा, यू सी आ जाएगा, रिवर्स यू सी आ जाएगा। अगर एस टी है, एस टी को अगर मैं रिवर्स लिखूं तो क्या आएगा, टी एस आएगा। और अगर ओ एम को रिवर्स लिखूं तो क्या आएगा, एम ओ आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल सा बेसिक सा पैटर्न था। क्या हो रहा था, हमको इवन नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें इवन नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। हमने क्या किया, 2-2 लेटर्स की पेयरिंग की, और पेयरिंग करने के बाद क्या किया, उसको रिवर्स किया कि सी यू यू सी हो गया, एस टी टी एस हो गया, ओ एम क्या हो गया, एम ओ। अब इसी सेम पैटर्न पे हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। अब हमें क्या वर्ड दे रखा है, हमको वर्ड दे रखा है पेरेंट। हमें क्या वर्ड दे रखा है, पेरेंट, PARENT।
RENT, ऐसी पेयरिंग बनेगी, ये दो लेटर्स की पेयरिंग बनेगी। अब PA का रिवर्स करना है, PA का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, PA का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा AP, RE का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा ER, NT का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा TN। सो हमारा आंसर आ गया ये APERTN। और कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 APERTN। सो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन। कैसे पता करना है, सिंपली जब क्वेश्चन मिले 10-20 सेकंड का समय दें, क्वेश्चन को एक बार देखें जरूर कि जो गिवन लेटर्स हैं वर्ड के और जो गिवन लेटर्स हैं कोड में, क्या वो सेम है कि अलग अलग है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ क्या दे रखा है, इफ फायरवुड इज रिटन एज ERIFDOOW देन हाउ इज फ्रैक्शन रिटन एज। सेम वही चीज। अब जैसे आप देखें जो हमारा वर्ड दे रखा है वो क्या है, फायर वुड, राइट। हमें क्या वर्ड दे रखा है, फायर वुड, और इसका कोड हमको क्या दे रखा है, ERIFDOOW। अब आप नोटिस करें, पॉज करें और यहाँ नोटिस करें कि क्या जो लेटर्स हमको वर्ड में और जो क्या लेटर्स हमको कोड में है वो सेम है कि डिफरेंट है। जैसे F देखें, दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, I यहाँ पर दिख रहा है, R यहाँ दिख रहा है, E यहाँ दिख रहा है, W लास्ट में दिख रहा है, O यहाँ दिख रहा है एंड D यहाँ दिख रहा है। मतलब वही सेम चीज, लेटर्स क्या हैं, सारे सेम दे रखे हैं। हमको बस सिंपली समझना है कि जो लेटर्स हैं वो कैसे अरेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमने इन नंबर ऑफ लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल देखें लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर्स हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट 4 को एक सेट में रखा, लास्ट 4 को एक सेट में रखा, हमने फायर को एक सेट में रखा, हमने वुड को क्या रखा, एक सेट में रखा। अब अगर मैं इस फायर को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, अगर मैं इस फायर को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो क्या होगा, ERIF, यही होगा। अगर मैं इस वुड को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो क्या होगा, DOOW। देखिए समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो लेटर्स हैं, ये जो दोनों हमें गिवन सेट ऑफ लेटर्स से क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो हमें गिवन कोड्स थे, जो लेटर्स थे, जो गिवन लेटर्स थे वर्ड के, हम उन्हें क्या किए, 2 हाफ में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया एंड सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल गया, कोड मिल गया। अब हमें ये जो वर्ड दे रखा है इसका कोड निकालें। वर्ड हमें दे रखा है फ्रैक्शन, वर्ड हमको क्या दे रखा है, फ्रैक्शन। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, FRAC एक पार्ट हो गया, TION एक पार्ट हो गया। अब FRAC को रिवर्स करें, FRAC को अगर रिवर्स करें क्या हो जाएगा, CARF, और TION को एक पार्ट में TION को रिवर्स करें क्या हो जाएगा, NOIT। सो हमारा आंसर आ गया CARFNOIT। एंड कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 विच इज CARFNOIT। चलिए सिमिलरली हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अब इसमें हमें वर्ड है दे रखा कोर्स, इसमें हमको वर्ड दे रखा है कोर्स और जिसका कोड हमको दे रखा है ESRUOC। अब वही सेम चीज वापस से देखें, वर्ड में जो लेटर्स हैं और जो कोड में लेटर्स हैं वो क्या है, कंप्लीटली सेम है। कैसे अरेंज हो रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद देखें। सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। देखिए ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपके जो लेटर्स होंगे सिंपली क्या होंगे, रिवर्स ऑर्डर में, या मैं कहूँ हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, अरेंज, ऐसा भी हो सकता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे मान लें यहाँ वर्ड है कोर्स, तो एज पर अल्फाबेट सबसे पहले क्या आ गया, C आ गया, फिर E आ गया, फिर आपका O आ गया, फिर R आ गया, फिर S आ गया, फिर U आ गया। तो कई बार ऐसा भी आ सकता है या कई बार सिंपली क्या आ सकता है, रिवर्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली रिवर्स, कि अगर आप लास्ट से पढ़ें कोर्स COURSE। अब हमें गिवन वर्ड कौन सा है, गिवन वर्ड है हमारा ब्रीथ, गिवन वर्ड है
ब्रीथ। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमको करना है रिवर्स ऑर्डर में अरेंज। तो किससे स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर, यानी सबसे पहले हमें एच से स्टार्ट करना है। क्या आएगा, एच टी ए देन ई देन आर देन बी। अब आप इसको रिवर्स में पढ़ें, रिवर्स से पढ़ेंगे तो देखें क्या स्पेलिंग बन रही है, ब्रीथ की। एंड कौन सा ऑप्शन सही है, एच टी ए ई आर बी। कौन सा ऑप्शन हमको दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन एच टी ए ई आर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि वर्ड दे रखा है हमको पेल। क्वेश्चन है पेल इज रिटन एज TFWO, हाउ कैन लीफ बी रिटन इन द सेम कोड। सो यहाँ हमको जो कोड्स दे रखे हैं वो है TFWO। हमें निकालना है कोड लीप का। अब अभी तक जो पहले जितने क्वेश्चन के उसमें ये चीज था फैक्ट कि जो हमारे गिवन लेटर्स थे वर्ड के और जो गिवन लेटर्स थे कोड के वो क्या थे, आइडेंटिकल थे, वो क्या थे, सेम थे। बट इसमें आइडेंटिकल तो नहीं है, इसमें यहाँ PAL ही है वर्ड में और कोड में क्या है TFWO। अब इस केस में आप एक और चीज नोटिस करिएगा, ये भी डायरेक्ट कोडिंग का ही पार्ट है। कई बार ऐसा होगा कि जो आपको गिवन वर्ड्स होंगे उनके लेटर्स क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर P है और इस गिवन वर्ड में भी क्या है, P है। यहाँ A है, इस गिवन वर्ड में भी A है। यहाँ L है, इसमें भी L है। यहाँ E है, यहाँ पे भी E है। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो हमको लेटर जो हमें निकालना होगा वो सेम टू सेम क्या होगा, हमको वर्ड में गिवन होगा। क्लियर। अब इस केस में क्या करना होता है, इस केस में सिंपली हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है कोड्स को। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें यहाँ पे सबसे पहले P का कोड क्या होगा, जो रिस्पेक्टिव प्लेस होती हैं उसी में क्या बनते हैं कोड। जैसे P फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ कोड देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, T है। सो मतलब P का कोड क्या हो गया T, A का कोड क्या होगा F, L का क्या होगा W, E का क्या होगा O। ओके। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, L है। L देखें थर्ड नंबर पे यहाँ था, यहाँ थर्ड नंबर पे L का कोड क्या था W। सो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया W। यहाँ लास्ट में E है, लास्ट में O है, यानी E का कोड क्या आ गया O। यहाँ सेकंड पे A है, यहाँ सेकंड पे F है, यानी A का कोड क्या आ गया F। और P और T, यानी P का कोड क्या है T। सो मतलब ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देख ले कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 1। सो ये एक डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब अगर मान ले ऐसा क्वेश्चन आता जिसमें ये जो गिवन लेटर्स थे सारे के सारे इसमें ना होते, हो सकता है सपोज मान लो मैं कहूँ कोई एक लेटर ऐसा होता जो इसमें अवेलेबल नहीं होता, तब हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। तब हमें क्या करना होता, तब हमको निकालना पड़ता कि P का कोड T कैसे बना, A का कोड F कैसे बना। तब वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिंपली हमको गिवन होगा कि सेम लेटर्स हैं, हमें सिंपली क्या करना होगा, उनको जस्ट एज इट इज पुट करना होगा, उनके कोड एज इट इज पुट करने हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें वर्ड क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड दिसंबर इज रिटन एज ERMBCEDE, in that code which word will be written as ERMBVENO। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को पढ़ें तो केयरफुली पढ़ें। इसमें देखिए हमको कोड दे रखा है, हमको क्या निकालना है वर्ड, मतलब हमें रिवर्स करना होगा। पहले निकालते हैं कि दिसंबर का कोड कैसे बना। जो गिवन वर्ड है वो क्या है दिसंबर, और कोड हमको क्या दे रखा है, कोड हमको दे रखा है ERMBCEDE। अब हमको देखें इसमें क्या करना है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें ये जो ER है आप देख सकते हैं, ये लास्ट में आपको दिख रहा है, ये ER है वो कहाँ आ गया फर्स्ट में। क्लियर। ये जो MB है पेयर वाइज कर रहे हैं, ये जो सेकंड पेयर है, सेकंड लास्ट पेयर है, देखिए वो कहाँ आ गया सेकंड पे। फिर वापस अगर ध्यान दें ये CE है थर्ड लास्ट पेयर, वो कहाँ चला गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो थर्ड लास्ट पेयर इधर से था वो उधर से कहाँ चला गया सेकेंड लास्ट पे। और जो ये फर्स्ट टू लेटर्स थे, फर्स्ट पेयर था, वो हमारा कहाँ आ गया लास्ट में। मतलब सिंपली
याद करें एकदम पहला क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, जिसमें हमने जस्ट पेयरिंग बनाई थी, लेकिन हम पेयरिंग करके क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स नहीं कर रहे, हम बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं पेयर की बात करूं, जो 1 2 3 4 पेयर है वो उधर कैसे अरेंज हो गया, 4 3 2 1, राइट। अब देखिए यहाँ हमको कह रहा है कि हमको वर्ड निकालना है। अब हमको क्या दे रखा है, हमें कोड दे रखा है, यहाँ पे देखें ERMB देन VENO। अब जो सबसे लास्ट वाला पेयर है, अगर मैं इसको पेयर वाइज डिवाइड कर दूं, ये ER एक पेयर, MB एक पेयर, VE एक पेयर, NO एक पेयर, ये अगर मैं पेयर वाइज डिवाइड कर दूं तो लास्ट पेयर NO वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट में, क्योंकि यही चीज ऐसे ही अरेंज हो रहा है। VE लास्ट में, सेकेंड लास्ट पेयर क्या है, VE वो कहाँ आएगा, सेकेंड में। थर्ड लास्ट जो है MB वो कहाँ आएगा, थर्ड में। और जो फर्स्ट पर है वो कहाँ चला गया, लास्ट में। सो ये बना हमारा वर्ड जिसका कोड था हमको ये दे रखा था। एंड कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने डिस्कस किया डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन। सो डायरेक्ट कोडिंग सिंपली उसमें क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं एंड जो कोड्स होते हैं वो, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में क्या थे, वो होते हैं ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। या तो जो लेटर्स होते हैं, दोनों गिवन वर्ड के लेटर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आइडेंटिकल। डायरेक्ट कोडिंग लेटर कोडिंग का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ऐसा कुछ अलग कोडिंग नहीं है, लेटर कोडिंग का ही पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन होगा, और हम हमेशा डिफिकल्ट अप्रोच लगाते हैं। बट कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा हमने नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड किया, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम करने वाले हैं डिस्कस लेटर कोडिंग के ही इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन। बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।